ये अगर मेरा नहीं निकलता ना, अभी हम गांव वापस चले जाते, दिल्ली में नहीं रह पाते। क्यों? पापा तो यही काम करते हैं। सर काम करते हैं पर लोग पैसे ही नहीं देते। अभी अभी एक काम वाले को पापा ने बता दिया था कि मेरे लड़के का IIT निकल गया, उन पे 20-30 हज़ार कुछ आ रहे थे, तो उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। वो यूँ सोचे कि अभी जैसे उन्होंने कहा था ना कि अभी ये 17,500 कुछ वो काउंसलिंग के लिए फ़ीस देनी थी, तो पापा ने कहा वो फ़ीस देनी है काउंसलिंग की, तो वो दे दो तुम, हमारे जो पैसे हैं। फिर उन्होंने वो दी नहीं, वो यूँ सोच रहे कि हो ये ना इसका इधर ही रुक जाए। अब फिर अब पापा ने अब वो 10-20 हज़ार कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ करे थी ना पापा, तो उन्होंने निकाल दिया था। तो फिर अब पापा तो वैसे वो ये टाइल पत्थर ये एक तरीके से मिस्त्री है। रोड वोड बनाते हैं? घर मतलब उससे घर बनाते हैं। मिस्त्री? यस सर। तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल किसने बनाया, मम्मी ने कि सर पापा ने? नहीं, पढ़ाई का तो ये था, स्टार्टिंग से थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट तो रहा हूँ। स्टार्टिंग में 6 तक तो हमेशा 90+ रहती थी, बस 6 के बाद थोड़ा ड्रॉप होता गया परसेंटेज में, पर और फिर 10th 12th में भी इतनी खास बनी नहीं। तो फिर अब ये था कि अब IIT वाले में ही बढ़िया करके दिखाऊँ कि कुछ हो, सबको लगे। पापा को जब जो सबके सब कहते हैं ना कि दिल्ली में लेके बच गए, वहाँ पे तो ना गाल लिया जा रहा, बस ऐसे कि ऐसे ही रह रहे हो, कुछ तो करा जाता नहीं, गाँव का और नाम डुबा रहे बस। आज उसी वजह से बस ये था कि पढ़ाई से ही मिलना है कुछ ना कुछ तो। और उधर के आसपास के सबके सभी मना करते थे कि कहाँ तेरा हो जाएगा क्या, तो ऐसे ही है। तो बस मम्मी पापा का भरोसा था, और पापा तो वैसे ही हमेशा ही सपोर्टिंग। और मम्मी थोड़ी अनपढ़ है ना, तो मम्मी ये चाहती थी कि मैं अनपढ़ रह गई पर मेरे बच्चे ना रहे कोई सा भी, तो स्टार्टिंग से मम्मी भी ध्यान देती थी। देखो लोग तो बोलेंगे, अपने इरादे इतने मजबूत रखा करो कि लोगों के कानों से ना टूटे। वो आपने दिखा दिया अपने इरादों से। स्माइल बहुत प्यारी है तुम्हारी। आपकी ज़्यादा है। दोस्ती यारी कैसी थी? वो स्कूल बचपन का कैसा था? कितने बच्चे थे क्लास में? दोस्ती तो पहले अभी 10th से पहले तो बहुत सा इतने दोस्त थे कि गिनने लायक ही दोस्त नहीं थे। अब इतने दोस्त थे कि गिन ही नहीं पा रहा। मेरे को तो था कि कुछ करना है, अभी तो बहुत बड़ा देखा है। अभी आपके साइड से तो फ़ोन भी नहीं आ रहा, वो रिज़ल्ट आया ना, मैं सबसे पहले यही देखा, फिजिक्स वाले की तरफ से फ़ोन ही नहीं आ रहा। फिर मैंने यूँ सोचा कि अभी तो सर को मैं, अभी सर नहीं बुला रहे, अभी जब मेरी कंपनी खुल जाएगी ना मैं ही सर को बुलाऊँगा। कंपनी खोलोगे? यस सर। किस चीज़ की? सर मैं ना वैसे ये इंजीनियरिंग का सपना एक तरीके से मम्मी के पास ही आया। 13 साल का था मैं जब मम्मी है ना, ऐसे ही एक बात चल रही थी कि कुछ मम्मी को करना था, ऐसे वो डब्बे का ही टाइप खाना था, तो मैं उसमें सोच रहा कि इसमें टेक कैसे कर दूँ, टेक्निकल। वैसे टेक में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है बचपन से ही। मम्मी डब्बे का खाने वाला काम तब करते थे? नहीं करती नहीं थी, मम्मी सोचती थी कि ये मैं करूँ। अच्छा। तो मैं उसी को सोच रहा कि मैं इसे कैसे टेक में ले जाऊँ। फिर मेरे को ये था कि एक ऐप डेवलप करना है, उस टाइम पे ये हो कि इंजीनियर बनना है। फिर धीरे आते आते ये 10th तक ये मुझे ये पता था, मैं यूँ सोच रहा पॉलीटेक्निक से ही बनते होंगे इंजीनियर। पर फिर एक बार पापा के साथ मैं कभी कभार काम पे भी चले जाता था, तो पापा के एक काम वाले थे, उन्होंने कहा था उनका लड़का भी वो इंजीनियरिंग कर रहा था। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग तो सिर्फ साइंस से ही मिलती है। फिर IIT का उधर से ज़्यादा पता चला 11 से। ये था इंजीनियर तो बहुत पहले से बनना था, बस IIT का 11 से पता चला है। किस उम्र में पापा के साथ काम पे जाते थे? देन काफ़ी बार गए हूँ, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, बस ये भी ये ड्रॉप किया था, इसमें एक भी बार नहीं गया। क्योंकि 12th में जब एक बार पापा के साथ गया था ना, तो उन्होंने पापा ने बता दिया कि ये बच्चा हमारा ये पढ़ाई कर रहा है, तो फिर उन्होंने कह दिया ये तो बहुत बड़ी पढ़ाई है, तुम इसे काम पे क्यों लेके आते हो। फिर उसके बाद से पापा काम पे नहीं गए। आप काम करते थे? ऐसे कभी बैठ जाता था या कभी थोड़ा बहुत कुछ काम हो तो कर लेता था। और एक बार 10th की बात है, क्या काम होता था वहाँ? अब या तो वो कोई टाइल का ही रहता था, हल्का फुल्का ही। अब पापा मेरे से इतना तो कराते ही नहीं, मेरे शरीर पे वैसा नहीं कि मैं कर पाऊँ कि बस ये थोड़ा बैठ जाइए कि अगर कोई जैसे आए पापा कि जैसे देख ले कोई क्या कर रहा है। हमारे में ये था भी नहीं कि इतना कि हाँ इतना कर जाएगा, पर ये था कि मम्मी का वो जो था ना वो सपना, तो मेरे को वो लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ पूरा। और अब तो ये भी लगता है कि कंपनी भी खोल सकता हूँ। IIT दिल्ली मैंने जब भी चूज़ किया है उसमें, क्योंकि थोड़ा स्टार्टअप कल्चर थोड़ा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है सर। IIT दिल्ली IIT बॉम्बे दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा कल्चर है स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का। IIT दिल्ली से मेरे ख्याल से कुछ 15+ यूनिकॉर्न यस सर स्टार्टअप्स बने हैं वहाँ से टोटल अभी तक। हाँ, उन्हीं यूनिकॉर्न को देख के एक तो आपका यूनिकॉर्न बन गया, पर मैं IIT दिल्ली नहीं पहुँच पाया यार। सर आप सही मोटिवेशन है आपको देख, आपके पास जब पढ़ता हो ना
मेरे को ये लगता था सर जी पढ़ा रहे हैं तो अब धीरे धीरे अब मैं पढ़ते पढ़ते अब मैं भी कंपनी ले लूँगा। अब यूनिकॉर्न, अगला यूनिकॉर्न मेरा ही हुआ। फिर आप बड़े हुए 6th 7th 8th आया, क्लास में तब फर्स्ट आते थे, कैसा होता था? सर बस फर्स्ट तो एक ही बार सेकंड में ही आया था, पर ये हमेशा 6th तक तो 90 प्लस ही रहती थी। बस 6th के बाद 7th में जाके 89 बन गई, फिर वहाँ से ड्रॉप ही ड्रॉप होता है। 10th में भी इतनी खास नहीं बनी वो मेरा रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा। अभी 12th में भी 81 ही बनी। मेरे को ये तो पता है मैं इतने के काबिल तो नहीं, इससे तो थोड़ी ज़्यादा ही आएगी, 90 प्लस तो कर सकता हूँ, पर पता ही नहीं क्या हो रहा। एक तो ये थोड़ा मैं टेस्ट वेस्ट नहीं देता था कि कैसा थोड़ा माहौल पता चले कैसा है, कि पेपर कैसे लिखना है, मैं सीधा पेपर ही लिखने जाता था। अभी पर फिर अभी ड्रॉप ईयर में भी पिछले साल भी मैंने वैसे जेईई मेंस दिया था, उसमें तो सिर्फ 44 ही बनी थी। उस टाइम पे पेपर नहीं देता था, पर इस टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी ऑफलाइन, तो उधर टेस्ट दे के थोड़ा सा पता चला कि हाँ इस तरीके से टेस्ट देते हैं। वैसे टेस्ट में भी नंबर कम आ रहे, पर जब मैं एक्चुअल पेपर देने जाता था ना उस दिन अच्छे आ जाते थे। टेस्ट सीरीज ली थी आपने? यस। जनकपुरी विद्यापीठ पे? MIP वाली। ठीक, वापस चलते हैं क्लास 10th पे। यस। ठीक है, क्लास 10th में आप पढ़ाई कर रहे थे। यस। उस वक्त ही सोच लिया था कि IIT का एग्ज़ाम देना है? सर इतना पता नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था कि कॉमर्स लेके ये थोड़ा, क्योंकि बिजनेस टाइप में चले गया था ना कि ये, तो मैं ये सोच रहा कॉमर्स लेके या तो पॉलीटेक्निक ही कर लूँगा, इतना पता नहीं था। फिर पर जब पापा के साथ थे पॉलीटेक्निक सोचा था और IIT दिल्ली पहुँच गए। यस। तो 11th 12th में आप बोर्ड की तैयारी Yes, कर sir. रहे थे मोर और लेस? ये पढ़ाई में इंटरेस्ट वो फिजिक्स आपसे ही पढ़ी थी मैंने। मैं जैसे कोचिंग तो जाता था पर पढ़ता मैं आपसे ही था, कि फिर वो है ना मुझे इंटरेस्ट, मैं अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता ना, वो तो बस इसमें थोड़े एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं है, मेरे को तो अभी पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग गया था। मैं ये सोच रहा पढ़ाई में अब भले IIT ना मिले, अब पढ़ाई में कुछ अलग सा खोज दूंगा पढ़ाई में ही। थोड़ा सा इंटरेस्ट ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा आने लग गया था अब तो। फिर कब आपको पता चला कि फिजिक्स वाला का कोई बैच होता है, इसको ज्वाइन करेंगे तो IIT में सिलेक्शन हो सकता है, पढ़ाई होती है? वही मेरा वो दोस्त था ना जिसकी वो पिछले साल आपकी कोचिंग से ही पढ़ा था, वो भी ऑनलाइन ही था। दीपांशु? यस सर। दीपांशु आया है मेरे संग? सर वो आपने बुलाया नहीं बोला किसा बच्चे? फिर सर उसी ने ही कहा था कि ऑनलाइन ही पढ़ ले, अब यूँ ऑफलाइन जाके तो कुछ होगा नहीं, और फिर वैसे ही फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी आया नहीं, इतना कुछ कर ले। अभी कोचिंग के, अभी तो कॉलेज की फीस के लिए भी अभी गांव में मांगने के लिए गए थे वैसे ही। गांव में परिवार है? यस सर, दादा दादी हैं अभी, और चाचा चाची सबके सब तो अभी यहीं पे ही रहते हैं, गांव में तो अभी कुछ दादा दादी। IIT के लिए सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है? यस सर। ठीक है, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है, पर IIT के लिए आपको सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए कर देंगे। आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मिलता है? तो पता नहीं, बस ये पता था IIT की पहुँचना है। इनका कहाँ है? इनका फीस का करा दो। नहीं सर, वो अब ये तो अब मेरे को ये है ना कि अभी करना है मुझे, तो अभी मैं तो आप बैंक से लोन लोगे, कैसे करोगे फिर? अभी बैंक से ही लोन लूँ। ये है कि मेरे को मेरी जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल, कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये जिम्मेदारी रहे कि हाँ तू और बड़ा कर सके। विश्व के दूसरे सबसे टफेस्ट एग्जाम में 3000 रैंक आई है तुम्हारी। अपने आप को इसे छोटा मत समझना अब यहाँ से। वर्ल्ड्स सेकेंड टफेस्ट एग्जाम इज IIT एडवांस, उसमें तेरी 3000 रैंक आई है। IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस करने जा रहा है। अपने आप को अब किसी से छोटा इसके बाद मत समझना। मन में आए भी ना तो बाहर दिखने मत देना दुनिया को। ये बात आगे के लिए भी बोल रहे हैं। अंदर आए भी तो कभी दूसरे को पता, अपनी कमियां कभी दूसरे को मत पता चलने दो। अपनी जो इन्फीरियरिटी है वो दूसरे को ना पता चले, वरना सामने वाला हमेशा इस्तेमाल करेगा। अंदर से लग रहा है फिर भी एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम रहेगा। ठीक है सर। प्रयास बैच ज्वाइन किया, उसकी जर्नी बताओ फिर। पहली बार 12th के साथ भी IIT दिया था? यस सर। उस टाइम पे 46 ही बनी थी। उस टाइम पे ये मैं क्वेश्चन जब देख रहा था ना, क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लग रहे थे। क्या रैंक बनी थी तब? सर बहुत 44 परसेंटाइल थे उस टाइम पे। अच्छा 44 परसेंटाइल थे आपके? यस सर, जेईई मेंस में ही। और इस बार कितने आए हैं? इस बार जेईई मेंस में सर अभी तो 27 को पड़ गया। मैंने अभी सोचा था अब ये वाला ईयर, क्योंकि मैंने सिर्फ IIT के लिए दिया था, मैंने नहीं सोचा था कि अभी जेईई मेंस निकाल दूंगा। मैंने बस ये सोचा था 96 97 आ जाए। तो 27 जैन को मेरा पेपर था, तो मैं गया, मैंने उतना ही करा। मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा कर देता था ना नेगेटिव हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इतना ही कर लूँगा 120 नंबर का, कि 96 तक बन जाए, कि थोड़ा सा हो जाए कि एक बार IIT नहीं निकला तो इधर से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। तो फिर उधर पर उस दिन थोड़ा वो उधर 80 बनी। पर फिर मैंने मेंस 2 के लिए इतना सोचा ही नहीं। फिर मेरे को ये था, मैंने अब ड्रॉप लिया है, ड्रॉप तो मैंने IIT के लिए लिया है, तो ड्रॉप में IIT करना है।
तो प्रयास ज्वाइन किया, उसकी जर्नी बताओ। स्टार्टिंग में तो मैं तो वैसे है ना रिकॉर्डिंग ही लेक्चर देखता है, रिकॉर्डेड ही, लाइव तो कभी कभार ही देखता था, पर रिकॉर्डेड ही मोस्टली टाइम थी। और थोड़ा सा ये है, स्टार्टिंग में सलीम के साथ साथ चलता रहा, फिर पता नहीं वो अभी बीच में फिर वो टीबी की और बीमारी कुछ हो गई थी मुझे, ये जून जुलाई के आसपास, तो थोड़ा उधर बैकलॉग हो गया था। तुम्हें हो गया था? जैसे वो मतलब थोड़े सिम्टम्स दिखाई देने लग गए थे, तो फिर आधा एक महीना उधर वेस्ट चले गया भाई। ये था फिर जब सलीम सर के पास जब पढ़ता था ना, लगता ही नहीं था कि आज तक कुछ है, तुम पढ़ाई करो बस, पढ़ाई पे ही ध्यान दो। कुछ काफी सारे लोग तो कहते थे फिजिक्स वाला ऑनलाइन में कुछ थोड़ी हो जाएगा तुम्हारा। भाई ये है कि फिर मेरे को है ना सर पे भरोसा था। कौन कहता था फिजिक्स वाला ऑनलाइन से? काफी सारे कहते थे। क्यों कहते थे? और कहते ऑनलाइन से कोई सिलेक्शन विलेक्शन थोड़ी ना होता है, ऑनलाइन बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। अब यही है कि सरों पे भरोसा रखते हैं ना तो हो जाता है। अब ये अब बड़े पे भरोसा नहीं रखे। कैसी है? सब मैं कहूँ हाँ कहो। एक बार हाथ मिला। अरे एक बार क्या, बार बार मिलाओ, कुछ टाइम बाद मैं तुमसे